अपने पड़ोसी को बोलो, जीसस क्राइस्ट धर्म बदलने नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आए। आमीन। वो आए और कांटों का ताज पहना कि तुम्हारा डिप्रेशन खत्म हो सके, हाथों पैरों पर कील ठुकवाए कि तुम्हारे पापों के कामों को, अपने तुम्हारे श्रापों को, तुमने जो गलत कार्य किए उसने उसे क्रूस पर खत्म किया। तुम्हारे पांव जो पाप करने की ओर दौड़ते हैं उसने अपने पांव को कीलों से ठुकवाकर क्रूस पर रखा ताकि तुम्हें उस पाप भरी जिंदगी से आजाद कर सके। सारा लहू उसका बहा दिया गया, जवानी का गाढ़ा, कि तुम्हारे पापों से तुम्हें छुटकारा मिल सके। और इंसान जाति नहीं समझती कि उसके दुख होने का, उसके दुखी होने का, दुखों का कारण सिर्फ पाप है। और जीसस क्राइस्ट ने कहा, जो क्रूस पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। और वचन कहता है कि यीशु मसीह के ऊपर एक भी गुनाह को वो साबित नहीं कर सके। राजा कहता, यीशु कोई गुनाह तुझ पे साबित नहीं होता, जस्ट अपने मुंह से कह दे कि जो चीजें ये बोल रहे हैं ये झूठ है, बस इतना कह दे, बस कुछ नहीं कहना और तुझे कोई सबूत नहीं देना। एवरीथिंग इज क्लियर, सब कुछ क्लियर है कि ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं, बस अपने मुंह से बोल दो आप। जीसस ने कहा, इन्होंने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने इनके बीच में रहा 3.5 साल, इनके लंगड़ों को चलाया, इनके अंधों को आंखें दी, इनके मुर्दों को जिलाया, ये मुझे पकड़ नहीं सके, लेकिन आज मैंने अपनी मर्जी से अपने आप को इनके हाथों में दिया है। सब लोग बैठकर वचन को सुनो। और मैंने अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी इनको दी है, और मैं अपनी मर्जी से तीसरे दिन जी उठूंगा और अपनी जिंदगी को वापस ले लूंगा। वो कोई बेचारा परमेश्वर नहीं है जो क्रूस पर लटका हुआ है। आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी हाथ बैठा हुआ है और आपको और मुझको देख रहा है। वो राजाओं का राजा है आज। वो कोई बेचारा परमेश्वर नहीं है जो क्रूस पर लटका हुआ है, जो अपने आप को बचा नहीं सका। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए जान दूंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। फिर जी उठ के प्रचार किया, फिर जी उठ के 40 दिन चेलों के साथ रहा, खाता रहा, पीता रहा, हर वो चीज की जो एक जीवित आदमी करता है। और 41वें दिन वो स्वर्ग पे फिर चढ़ा दिया गया और फिर कहा, मैं तुम्हें लेने के लिए दोबारा वापिस आऊंगा। आज जब डॉक्टर्स गवाहियां दे रहे हैं, वकील, पुलिस वाले, क्या आप इन्हें बुद्धू समझते हैं? क्या आप इनको धमकी दे सकते हैं? क्या इनके साथ आप जबरदस्ती कर सकते हैं क्या? क्योंकि जीसस जब मिरेकल करते हैं वो दिखता है, वो समझ आता है, उसकी बातें समझ से परे नहीं है। आज अपनी चर्च में आके अच्छा लग रहा है मेरे को। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मॉर्निंग मीटिंग में इतने लोग होंगे कि ओवरफ्लोस पे ओवरफ्लो लगाने पड़ेंगे, सड़कें भर जाएंगे, मुझे मालूम नहीं था। जीसस यहां मौजूद है आपको छूने के लिए। आज आपको यीशु मसीह में अपने जीवन को चलाना है और आपको वचन की ओर देखना है। वॉलंटियर्स, कैमरामैन, प्लीज मूव करना बंद कर दो। अपने हाथों को उठा के कहो, जो कुछ आज मैं सुनने वाला हूं मैं उसका प्रचार करूंगा। आमीन। अपने हाथों को उठाओ। मैं वांगे युग का बांधे
उड़े दाहे जावांगा तेरी महिमा कर कर के नवा बल मैं पावांगा। पूरी कलीसिया गाए हाथों को उठा के, मैं वांगेयों का बांधे उड़े दाहे जावांगा तेरी महिमा कर कर के नवा बल मैं पावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना हो आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। अपने हाथों को उठाओ। मेरा परमेश्वर आज वचनों से आपके कैरेक्टर्स को अपने जैसा करे और आपकी लाइफ्स की फाइट्स को फिनिश करे इन जीसस नेम। जीसस ने कहा तुम लोगों के जैसे नहीं बनो। अगर मुझे भी विरोध का बदला विरोध मिला होता मैं कभी प्रचारक ना बन पाता, क्योंकि परमेश्वर का प्रचार करने के बाद मैं मेंटली अपसेट हो गया था और मुझे नहीं मालूम था कि मैं मेंटली अपसेट क्यों हूं। मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता रहा, डॉक्टर्स के पास जाता रहा, डिप्रेशन एंजाइटी मेडिसिन खाता रहा। डिप्रेशन इतना बढ़ गया कि वो सुसाइडल रूप धारण कर गया। मुझे नशों का सहारा लेना पड़ा, भांग की टिक्कियां खानी पड़ी, शराब पीनी पड़ी, सिगरेट पीनी पड़ी, हर टाइम नशे में रहना पड़ा ताकि मैं आजाद रह सकूं इस रोग से। पर वो जब बढ़ता गया और बढ़ता गया और एक हिंदू व्यक्ति ने यीशु मसीह के बारे में बताया और कहा कि आपने जो सुना है वो मीडिया से सुना है, लोगों से सुना है, क्या आपने खुद कभी देखा है यीशु मसीह के पास जाकर? और उस समय जब मैं टूट चुका था और मुझे कोई मतलब नहीं रह गया था किसी चीज से, और रात को नशा करके 16 अगस्त 2004 रात को 8 बजे अपने बाइक के ऊपर गाड़ी जाना, वहां गली में गाड़ी नहीं जाते, बाइक पे गया मैं चर्च को देखने के लिए। और तभी भी चर्च नहीं गया, नशे करता रहा, जुआ खेलता रहा। लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर जब मैं वचन सुनता था, लोगों को चंगे होते देखता था, तो मेरी आंखों से आंसू निकलते थे कि क्या ऐसा कोई परमेश्वर है जो आज भी काम करता है, जो सिर्फ बातें नहीं करता, रियल में लोगों को चंगा भी करता है। मेरे सामने मेरे ही सोसाइटी के लोग आते थे और चंगे होते थे। आप किसी को एक दिन बेवकूफ बना सकते हैं, 2 दिन बना सकते हैं, 10 महीने तक बना सकते हैं, लेकिन क्या आप सालों साल सारी उम्र किसी को बेवकूफ बना सकते हैं? नहीं। जब मैं लगातार परमेश्वर को देखता गया, मैं एक अमीर घराने से था, मेरे पास कंप्यूटर था, उस समय इंटरनेट था, बड़ा घर था। मैंने जब खुद चेक किया लोगों को कि लोग वाकई में परमेश्वर के काम हो रहे हैं, और मसीह में आने के 2 महीने में ही मैंने बैप्टाइज लिया, अपना जीवन परमेश्वर को दिया और खुदाबंद की सेवा करने लगा। और तब भी मैं बिजनेस करता था, शाम को लोगों को फ्री मैं सुसमाचार देने के लिए, शाम को काउंसलिंग करने के लिए लोगों को जाता था।
जब लोग फायदा होने लगा, लोगों को काउंसलिंग से लोगों को समझ आने लगी कि परमेश्वर के बारे में, तो मैं हर शाम को जब निकलता था, हर शाम में जाता था। तो इस तरह से खामरा चर्च की स्थापना हुई थी। और 2008 जुलाई में 3 लोगों के साथ वो चर्च स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मेरा पैशन था कि जो मैंने यीशु मसीह से पाया है, कि जो सच्चाई मुझे पता है क्राइस्ट की, वो लोगों को पता होनी चाहिए। कि मैं भी मसीह का एक विरोधी था। अगर तुम विरोधी हो तो मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि जीसस भी तुमसे प्यार करते हैं। वो तुम्हारे लिए ही आए हैं, तुम्हारे लिए भी उसने जान दी है। आज हम क्राइस्ट के सिस्टम को भूलते जा रहे हैं। बाइबल कहती है कुरिन्थिया के लोग, विश्वासी, एक दूसरे पर कोर्ट केस कर रहे थे। तो पौलुस को जब मालूम हुआ कि विश्वासी आपस में ही एक दूसरे के ऊपर कोर्ट केस कर रहे हैं, तो उसने उनको पत्री लिखी। आप जानते हैं पौलुस की पत्रियां क्यों लिखी गई? क्योंकि पौलुस जब कलीसिया स्थापित करता था, तो कलीसिया की यह आदत होती है लाइन से अलग चलना। तो पौलुस को जब समाचार मिलते थे कि इस कलीसिया में ये हो रहा है, इस कलीसिया में ये कमी है, इस कलीसिया के लोगों में ये कमी है, तो वो दूर से पत्रियां लिखा करता था। और उन्हीं पत्रियों को आज हम पढ़ते हैं और आशीषित होते हैं। तो वचन कहता है कि वो पत्रियां लिख रहा था क्योंकि उसको मालूम हुआ कि कुरिन्थिया की कलीसिया के लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर कोर्ट केस कर रहे हैं। तो पहला कुरिन्थिया 6 उसकी 1 से 8 आयत में लिखा, पौलुस कहता है कि तुम में से किसी को ये हियाव, ये हौसला है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए। क्या तुम नहीं जानते पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? और यदि तुम जगत का न्याय करोगे तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़े का भी निर्णय करने के योग्य नहीं हो? क्या तुम नहीं जानते हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? क्या तो संसारिक बातों का निर्णय ना करें? यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं के पास बैठोगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं? मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए यह कहता हूं, क्या सचमुच तुम में से एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। अन्याय क्यों नहीं सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। आज मेरे स्पिरिचुअल फादर की मदर उनको ये बातें बोलती होती थी कि जब बेटा तुम्हें लगे कि तुम्हारी सेवकाई में रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो तुम्हारा डिजायर्ड रिजल्ट है, जो तुम खुदावंद में चाहते हो, जो चंगाइयां, मिरेकल्स, हीलिंग्स, डिलीवरेंस लोग तुम चाहते हो, जब तुम्हारी लाइफ में ना हो रहा हो, तो बेटा अपनी लव लाइफ को याद करना। प्लीज वॉच आउट योर लव लाइफ। तुम्हारी लव लाइफ कैसी है? तुम दूसरों से कितना प्यार करते हो? क्या तुम प्यार में चलते हो? अपने आप को चेक करना। पौलुस कहता, मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए कहता हूं कि अविश्वासियों के सामने तुमने एक रॉन्ग एग्जाम्पल पैदा की। कहता अन्याय सह लो, हानि सह लो, पर अविश्वासियों को बात करने का मौका मत दो। कहता तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता क्या? क्या तुम नहीं जानते तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? क्या तुम नहीं जानते कि तुम दूसरों का न्याय करोगे जब स्वर्ग में जाओगे? तो क्या तुम धरती पर तुम इन संसारिक झगड़ों का न्याय करने के योग्य नहीं हो? रोमियो 12 उसके 17 से 19 में लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें लोगों के लिए निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। अपना बदला ना लो, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि परमेश्वर कहता है बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। पहला पत्रस 2 उसकी 19 से 23 में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है तो यह सुहावना है। तुमने अगर अपराध करके मुक्के खाए तो धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई है?
यदि भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है, और इसी के लिए तुम बुलाए गए हो। मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हारे लिए एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चल सको। ना उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुन के गाली नहीं देता, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, वरन अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंप देता था। परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा, आज हम प्रेरितों के जैसे काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके जैसा स्वभाव रखना नहीं चाहते। उनके जैसा नेचर माफ करने का, अन्याय सहने का, दुख सहने का, यह हमारे अंदर नहीं है। तो जीसस ने कहा, अगर लव नहीं है तो कुछ भी नहीं। तुम्हारी भविष्यवाणियां भी अधूरी है, तुम्हारी हीलिंग भी अधूरी है, तुम्हारा ज्ञान भी अधूरा है। तुम जितनी मर्जी ज्ञान पे ली जाओ लोगों को, कोई फायदा नहीं अगर तुम्हारी लव लाइफ में प्रॉब्लम है। एक पास्टर मेरी बहुत खिलाफत करता था, और उसे मालूम नहीं था कि मुझे यह बात मालूम है। तब इंटरनेट इतना नहीं होता था। जब उसे पता चला एक दिन कि मैं पास्टर्स की हेल्प करता हूं, तो एक दिन उसका मैसेज आया टीम के द्वारा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैं उससे मिला और उसने अंदर आके मुझे बताया कि मैं कर्जे में हूं और मेरे ऊपर इतना कर्जा है, अगर मैं अब नहीं चुकाऊंगा तो मेरी फलानी फलानी चीज को, जो कि सेवकाई के लिए इंपॉर्टेंट है, वो उठाकर लेके जाएंगे, क्योंकि वो कागजों में अटैच है चीजें। उसे लगता था कि मुझे पता नहीं है कि तू मेरी खिलाफत करता है, और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि अगर तू प्यार करता है इसके कर्जे को उतार। मैंने कहा, परमेश्वर ये मेरी खिलाफत करता है। परमेश्वर ने कहा, तुझे प्यार करना है। मैंने कहा, भाई आप फलानी फलानी तारीख को आ जाए, मैं आपका कर्जा उतार दूंगा। इमेजिन, सुनो मेरी बात। आप जानते उस व्यक्ति कि वो व्यक्ति तब भी थैंकफुल नहीं था। लेकिन उसका कर्जा मैंने उतारा। मेरे पास कुछ सैकड़ों लोग तब आते थे, आज वो लाखों में है। सुनो मेरी बात, वो व्यक्ति का कर्जा उतर गया, पर उसका लेवल कभी बड़ा नहीं हुआ। वो आज भी उसी लेवल पे है। मेरा लेवल, जिस लेवल पे मैं उस समय था, उससे 10 गुना बढ़ चुका है, 20 गुना बढ़ चुका है, लेकिन उसका नहीं बढ़ा। क्यों? अगर हम अपने स्वभाव को चेंज नहीं करेंगे, हमारी जिंदगी में कभी बड़ा बदलाव नहीं होगा। उसके बाद उसका कभी थैंक्स गिविंग के लिए मैसेज नहीं आया आज तक। लेकिन मेरे काम को परमेश्वर ने देखा। हमारा बदला परमेश्वर लेगा, हमें ऊंचा परमेश्वर करेगा, हमें सुरक्षित कोई टीम नहीं करेगी, परमेश्वर करेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब हम सब कुछ खुदा के हाथों में सौंप देते हैं, देन ऑटोमेटिकली जीसस हैज टू एंटर। उसे हमारी लाइफ में एंटर करना होगा, क्योंकि हमने जीसस क्राइस्ट को प्रथम स्थान दिया है अपनी लाइफ में। और जब जीसस आपकी लाइफ में प्रथम होंगे, तो वो आपको रेस्ट देंगे और खुद काम करेंगे। उसके बाद चर्च की तरक्की हुई, मेरी पर्सनल लाइफ की तरक्की हुई, मिरेकल्स बढ़े, हीलिंग्स बढ़ी, ब्रांचेस बढ़ी। आज हम चर्च की जगह पे हैं। जो आप लोग क्रूसेड समझ रहे हैं, ये चर्च की ब्रांच आप समझ लो इसको, इमेजिन करो। और अभी ओवरफ्लोज आप नहीं दिखा रहे हो। कैसे पॉसिबल है? आपको जीसस के स्वभाव में बढ़ना है। मसा तभी आएगा आप उसके स्वभाव में बढ़ेंगे तो। जीसस ने कहा, जब तुम चलोगे तो तुम्हारी चलने से अन्य जातियों में मेरे नाम की महिमा होनी चाहिए। ऐसा कोई काम तुम मत करना जिससे मेरे नाम को कोई बेइज्जती मिले। आप जीसस को पर्सनली नहीं लेते हो,
आप क्रिश्चियन हो, आप मोहल्ले की नुक्कड़ पे खड़े हो और आप नशा सेल कर रहे हो या आप किसी लड़की को छेड़ रहे हो, यू आर ए बैड क्रिश्चियन। और आप जीसस क्राइस्ट को महिमा नहीं दे रहे हो। जब आप उसे महिमा नहीं देंगे तो कर्स आप पर, आपके परिवार पर होगा। आप कहीं घर में काम करती हैं, जॉब करती हैं, वहां आप चोरी कर रही हैं, आप जीसस के नाम को महिमा नहीं दे रहे हैं। आप उसको पर्सनली रिप्रेजेंटेटिव उसके नहीं हैं। मैं जीसस का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव था और अब भी हूं। जब मैं अपना टाइल्स का बिजनेस करता था तो जितनी भी एनआरआई बेल्ट है, बेगोवाल, नडाला, प्लाथ, जितनी भी एनआरआई बेल्ट है, यहां हमारा सारा टाइल्स का सामान जाया करता था लाखों रुपए में। ऐसी दुकानें थी जिनसे आज भी हमने लाखों रुपया लेना है। वो हर हफ्ते जैसे होलसेलर उगराई करने जाते हैं कि अगर 10 लाख का सामान दिया तो हर हफ्ते वो 50,000 60,000 आपको देते हैं। ऐसे तो थर्सडे में वहां पर जाया करता था और वहां पे ऐसी पार्टीज थी जिन्होंने पैसे वापस नहीं किए। और जब मैं मसीह में आया और जब चर्च बड़ी हो गई तो मेरे लिंक्स बहुत सारे लोगों के साथ पहले भी थे और बाद में और बढ़ गए। मेरा एक कॉल या एक चीज मेरे पैसों को वापस लेके आ सकती थी। परमेश्वर ने मना कर दिया कि फाइट नहीं करना, पैसों के लिए छोड़ दे। और पैसे लाखों रुपए मैंने आज भी छोड़े हुए और खत्म कर दिए, खाता कैंसिल कर दिया हुआ। रीजन कि मुझे लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि अब मैं जीसस को रिप्रेजेंट करता हूं। जब मैं जीसस का रिप्रेजेंटेटिव हूं तो मेरी लाइफ भी ऐसी होनी चाहिए। आप आज पैसा बोते हैं, चर्च को जाता है, मेरे पास नहीं आता है। आपके पैसे को मैं देखता तक नहीं हूं। मेरी बुक्स मुझे देती हैं, उन्हीं से मैं सब कुछ करता हूं। आज आपको ऐसा कैरेक्टर बिल्ड करना है कि लोग जब आपको देखें तो बात ना कर सकें आपके खिलाफ, दाव ना मिल सके उनको। जब जीसस आपको देखते हैं कि इस आदमी ने मुझे पर्सनल ले लिया है, कि आप ये काम नहीं करेंगे क्योंकि आप क्राइस्ट के कहलाते हैं, मसीह आपके नाम के पीछे लगता है या आप क्रिश्चियन बन चुके हैं, कोई आपको देखेगा क्या बोलेगा? आपका पड़ोसी अगर जानता है कि आप क्रिश्चियन फैमिली हैं और आप बिजली की कुंडी लगाकर चोरी कर रहे हैं, आपने अपनी गवाही को खराब कर लिया है। आपकी प्रार्थनाएं कबूल नहीं होंगी, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि आप नहीं समझ रहे हैं कि इस धरती के ऊपर जब आप मसीही हैं तो आप जीसस को दिखाने वाले हैं। आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप उसके एम्बेसडर हैं। आप दिखाने वाले हैं कि जीसस कैसा है, मुझे देखो। लेकिन आज पास्टर्स देखें अपनी लाइफ को, क्या आप अपनी लाइफ को बोल सकते हो कि मैं जीसस के जैसा हूं? जेलसी आप में, प्रोग्रामिंग हर तरफ खिलाफत आप में, आप कैसे बोल सकते हैं? आपका मकसद यीशु मसीह को महिमा देना होना चाहिए। आप जीसस क्राइस्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके एम्बेसडर हैं। अमेरिका की एम्बेसी में चले जाओ, दिल्ली एम्बेसी के अंदर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इंडिया देश का क्यों नहीं हो, उनकी मर्जी के बिना पांव नहीं रख सकता, क्योंकि वो एम्बेसी अमेरिका कहलाता है। अगर कोई उस पे अटैक करता है तो उसने इंडिया पे किसी चीज पे अटैक नहीं किया, उसने अमेरिका पे अटैक किया है। अगर इंडियन एम्बेसी कहीं अमेरिका में है तो वो अमेरिका नहीं है, वो एम्बेसी जहां है वो इंडिया है। जब उस पे अटैक होगा तो आपने इंडिया पे अटैक किया है। जब आप यहां पे हैं, आप जीसस क्राइस्ट के एम्बेसडर हैं। अगर कोई आप पे अटैक कर रहा है, वो आप पे नहीं कर रहा है, वो स्वर्ग पे अटैक कर रहा है, और स्वर्ग को संभालना आता है आपको, वो संभाल लेगा। और यीशु को आता है संभालना। विरोधियों को नथ कैसे डालनी उसको आता है, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। कई बार आप जब दुनियावी तौर से देखते हैं आप दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब आत्मा आपके अंदर से आपको सिखाता है आप फ्री हो जाते हैं। आप जीसस क्राइस्ट के एम्बेसडर हैं, हायर पोजीशन के ऊपर हैं। चलो ऐसे कि आप एम्बेसडर हैं, बोलो ऐसे कि आप जीसस के रिप्रेजेंटेटिव हैं।
जैसा आज आप करना शुरू करेंगे वैसे ही कल आप बन जाएंगे। सेम एग्जैक्टली आप वैसे ही होंगे, वैसे ही होंगे आप। वो बरकतें, वो लाइफ की ब्लेसिंग आपकी लाइफ के ऊपर होंगी, क्योंकि अगर जीसस ने आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रहे हो और आपके पास गाड़ी ना हो जाने के लिए, आपको सुरक्षा ना मिले। ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो आपको सुरक्षा भी देगा, वो आपकी जरूरतें भी पूरी करेगा, वो आपको शर्मिंदा भी होने से बचाएगा और वो आपको ऊंचा भी करेगा उन्हीं वैरियों के सामने जो आपको नीचा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप और 100 गुना ऊंचे होने जा रहे हैं मुझ समेत। आमीन खड़कने वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारा काम जीसस क्राइस्ट के प्रेम को फैलाना है। अगर प्रेम नहीं फैला पाए हम तो ज्ञान पेलना अधूरा है। परमेश्वर ने कहा चंगाइयां अधूरी हैं, सब कुछ अधूरा है। कहता फिर तुम कंसेप्ट को समझ ही नहीं पाए कि यीशु मसीह क्या करने के लिए आए। चर्च को किसी भी तरह के नफरत से बचना चाहिए, पॉलिटिक्स से बचना चाहिए। चर्च का काम पॉलिटिक्स करना नहीं है। आज लोग सोचते हैं कि चर्च कोई ग्लोबल एक्शन कमेटी खड़ी कर दी, चर्च को पॉलिटिक्स करनी है। नो 2022 में जब पंजाब की परसिक्यूशन हुई थी क्रिश्चियंस की, वो कमेटी तब सिर्फ पास्टर्स के लिए बनाई गई थी। उसका मकसद है पास्टर्स को प्रोटेक्ट करना, उनको मुहैया करवानी चीजें। जब उसका राजनीतिकरण हो जाएगा मैं वो कमेटी बंद कर दूंगा, उसी दिन डिसॉल्व कर दूंगा पूरी कमेटी। क्योंकि चर्च का काम राजनीति करना नहीं, सीटें लेना नहीं। अगर सीटें लेनी होती तो मैं कब की ले चुका होता। यीशु मसीह छोटा नहीं है, मैं उसे छोटा नहीं करना चाहता हूं। वो बड़ा है, वो बड़ा ही रहेगा। अगर चर्च को पॉलिटिक्स करने तो कब की कर लेती। चर्च को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। आपको कोई संवैधानिक पोस्ट मिलती है, आप लो, बैठो, आपको करना है करो, लेकिन मैं नहीं हूं इसमें। जो प्राइम पर्पस था इस कमेटी का वो था कि आपको पास्टर्स को प्रोटेक्ट करना। अगर ये अपने प्राइम पर्पस से भटकेगी तो इसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, क्योंकि हमें वचन को पहला स्थान देना है। कि क्या आप कुछ भी जो कर रहे हैं उससे क्राइस्ट की कलीसिया में दो फाड़ हो रहा है, या लोग प्रेम कर रहे हैं एक दूसरे से। ऐसी कोई चीज जो दो फाड़ हो रही है, जो कलीसियाओं को अलग कर रही है, वो कलीसिया के लिए सही नहीं है, सेवकाइयों के लिए सही नहीं। हमें सबसे प्यार करना पड़ेगा, सबको लव करना पड़ेगा, सबको संग लेना पड़ेगा, क्राइस्ट के जैसा बनना पड़ेगा। एक दूसरे की सहनी भी पड़ेगी, एक दूसरे से प्यार भी करना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करनी पड़ेगी। यीशु मसीह की पर्सनल जिम्मेवारी लेकर आप ऐसा चलना भी पड़ेगा, क्योंकि आप क्राइस्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आप कैसे हो सकता है कि आप एक व्यक्ति के सामने ही गिर जाएं, उसको पता हो कि आप गिरे हुए हैं, आप कैसे सुबह उठ के अपना मुंह दिखा सकते हैं किसी को? मुझे तो अंदर से फील होती है ये चीज। अगर आपकी वाइफ को भी मालूम है कि आप स्पिरिचुअल नहीं हैं, आप अंदर से जेलसी करने वाले एक पास्टर हैं, तो आपको, मुझे नहीं मालूम आपको शर्मिंदगी फील होती है कि नहीं। आपको क्राइस्ट के जैसा बनना है, रिजल्ट भी क्राइस्ट के जैसे ही होंगे। ऐसे रिजल्ट होंगे मार्वलस, आप हैरान हो जाएंगे कि मैं इसके काबिल नहीं हूं। मेरी लाइफ में, मेरे फाइनेंस में ऐसा रिजल्ट कैसे आ सकता है? ऐसी बरकत मेरे परिवार में कैसे आ सकती है? ऐसी चंगाई मेरे शरीर में कैसे आ सकती है? डॉक्टर ने तो बोला हुआ है कि नहीं हो सकता, मैंने आईवीएफ भी करवाए, फेल हो गए, लेकिन कैसे प्रेगनेंसी पॉसिबल हो सकती है? क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए आए।
अगर आप वचन पे नहीं चलेंगे, आप पवित्र आत्मा से कभी भरपूर नहीं हो सकते हैं। आप पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं है, कभी भी अनॉइंटिंग आपकी लाइफ पे नहीं होगी। अगर अनॉइंटिंग आपकी लाइफ पे नहीं है तो आपकी लाइफ इजी नहीं होगी। मसा नहीं है तो जिंदगी आसान नहीं होगी, हर चीज भारी लगेगी आपको, क्योंकि मसा ही है जो आपके सिर के जुए को नाश करता है। और हर व्यक्ति जो जेलसी की स्पिरिट में है वो मसे को नहीं कंटिन्यू कर सकता। वो एक लिमिटेड लाइफ जीता है, क्योंकि मसा आपकी लाइफ को अनलिमिटेड करता है, आपको बियॉन्ड लिमिट आपको बढ़ाता है। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आज मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लोग हैं यहां। मैंने कभी नहीं, मॉर्निंग मीटिंग में इतने लोग होंगे, लाखों लोग मॉर्निंग मीटिंग में, कभी नहीं सोचा। और आप देखो भाई कितने हैं जो काम करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं। लोग बोलते हैं लेडीज आते लेडीज फ्री होती, भाई भी हैं, हाफ हाफ है। इमेजिन कौन लेके आया आपको? यीशु मसीह आपको लेके आया। मैंने अपने जीवन में वचनों से आशीष पाई है, मेरी जिंदगी वचनों से बदली है, मेरी बढ़ोतरी वचनों से हुई है। जब वचन पढ़ता था, वचन समझता था, वचन सुनता था तो उसको फॉलो करता था। मेरे साथी थे, मेरे संगी थे, यूथ ग्रुप था जो वचन को फॉलो नहीं करते, वचन सुनते थे लेकिन व्यभिचार में गिरते थे, कोई पाप में गिरता था, कोई किसी चीज में गिरता था। आज वो वहीं के वहीं है। आज भी 20 साल बाद उनकी जिंदगियां, आज वो सीख तो गए हैं, पाप तो छोड़ दिया है, लेकिन वो लेवल वो भी हासिल नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने भी उस समय वचन को नहीं पहचाना। तो ये परमेश्वर की मर्जी है कि आप वचन को पहचाने, एक क्रिश्चियन लाइफ रखें, एक स्ट्रांग लाइफ रखें, एक स्ट्रांग लाइफ, एक क्रिश्चियन लाइफ प्रार्थना से भरी हुई, जीवित चर्चों के साथ जुड़ी हुई। सिर्फ मेरा ही चर्च पंजाब में जीवित नहीं है, बहुत सारे चर्चेस जीवित हैं। आप जीवित चर्च में जाएं, जाके वचन को सुने, चर्च के एक्टिव मेंबर बने, सुसमाचार टीम का हिस्सा बने, सफाई टीम का हिस्सा बने, इवेंजलिस्ट टीम का हिस्सा बने, वर्कर बने, बाथरूम साफ करने वाली टीम बने, लंगर टीम बने, सफाई टीम, चेयर टीम, एनी टीम। आप किसी ना किसी टीम में होने चाहिए। आपके परिवार को कोई सदस्य सेवा में होना चाहिए। यह है असल मकसद, कि जिससे आपकी जिंदगी बदले, आप अपने देश के लिए बरकत का कारण बने, अपनी स्टेट के लिए, परिवार के लिए आशीष का कारण हो। अगर आप भी वही करेंगे जो लोग करते हैं तो फिर क्या फायदा आपका मसीह में आने का? कहां आप जीसस क्राइस्ट को दिखा रहे हो, कहां आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको, कहां नजर आता है आप में परमेश्वर? हालेलुया। अगर वो नजर नहीं आता तो हम कहीं अपना मार्क मिस कर रहे हैं, असल मकसद मिस कर रहे हैं। अगर पैसा ही कमाना है, अगर पॉलिटिक्स ही करनी है, तो फिर क्यों आए मसीह में? तो जाए हम वही काम करें, फिर वही काम करके तो हम मसीह में आए हैं। अगर यही काम मसीह में आके करने हैं तो मसीह में आने का फायदा क्या है? अपनी जिंदगी को पहचाने, इसको गैदर करें, इसको इकट्ठा करें, इसको चेक करें, सेल्फ रियलाइजेशन करें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, अपने आप को सेट करें। यह मेरी बरकत का कारण है। लोग बोलते हैं आप 5 घंटे क्या प्रेयर करते हो? मैं 5 घंटे प्रेयर थोड़ी करता हूं। आपकी प्रेयर 2 घंटे में खत्म हो जाएगी, 1 घंटे में शब्द खत्म हो जाएंगे आपके पास। उसके बाद 4 घंटे यीशु मसीह के पास बैठ के आप क्या करोगे? सेल्फ रियलाइजेशन भी एक प्रार्थना का हिस्सा है कि कहां मुझे कमी है, कहां मेरी लाइफ में कमजोरी है, कौन से हिस्से को मुझे स्ट्रांग करना है। आप बैठते हैं, आप ऐसे ही बढ़ते हैं, क्योंकि जब आप प्रभु की प्रेजेंस में बैठते हैं परमेश्वर आपसे बात करता है, और जब वो बात करता है एक्चुअल में वो ब्लेसिंग तब रिलीज होती है। परसों रात को मैं परमेश्वर के पास जब बैठा, मैं रोज खुदावंद के पास बैठता हूं, तो मैं प्रार्थना करी जा रहा था। जैसे तड़का हुआ परमेश्वर ने कहा, क्योंकि चर्च के पास जो मेन पंडाल है उसके पास जो चर्च भवन बन रहा है, एक हॉल है और उसके बाद एक ओवरफ्लो है, उसके पास भी एक 8.5 9-10 एकड़ का टोटल मिला के सब जगह, वहां पे एक जगह है जो चर्च की है।
तो परमेश्वर ने कहा जा और उस जगह को अनॉइंट कर और 10,000 चेयर खरीद, क्योंकि मैं 10,000 लोग इस महीने के अंत में तेरे पास भेज रहा हूं। 10,000 चेयर्स, चेयर्स सिर्फ 10,000 हैं। आप इमेजिन करो लोग कितने बैठे होंगे। आज देखो चेयर सिर्फ नुक्करों पे लगी हैं और हजारों में है, और बाकी देखो 90% लोग नीचे बैठे हैं। तो खुदा ने कहा 10,000 चेयर खरीदनी है। ये लाइफ टाइम की टेस्टिमनी होती है लोगों की कि मेरी चर्च में 10,000 लोग हैं, 5,000 लोग हैं, 3,000 लोग हैं। और परमेश्वर मुझे कह रहा है कि मैं एक महीने में इस 25 दिसंबर में 10,000 लोग भेज रहा हूं। जो पहले आते हैं वो अलग, एक अलग हॉल चुन, और वो 8.5 एकड़ का एक लैंड है और 200-200 मरले और लगा लो, 10 एकड़ का आप लगा लो वो टुकड़ा, जिसमें से आधा अब हम यूज करना स्टार्ट करेंगे उसको। और परमेश्वर ने कहा जा, और अब मैं जाऊंगा यहां से, ये काम खत्म होगा, 1-2 मीटिंग्स और होगी, उसके बाद टीम उसका ऑर्डर कर देगी, चेयर्स का चेयर आएंगे, वो एक नया हॉल एकड़ के हिसाब से चर्च में ऐड हो जाएगा 1 महीने के अंदर। क्या ये ग्रेस नहीं है? कैसे पॉसिबल है? मैं आपको बताता हूं। सेल्फ रियलाइजेशन, आप प्रभु के पास क्वाइट टाइम में बैठते हैं, बा 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 ब्रा डे डे डे, परमेश्वर कहता है अन्य जाति को तरह बक बक मत कर प्रार्थना में, क्योंकि उनको लगता है कि बक बक करने से उनकी सुन ली जाएगी। कई बार आपको सेल्फ रियलाइजेशन करनी होती है। आप बैठते हैं कि कहां मेरी लाइफ में कमी है, और आप रोज प्रभु से बात करते हैं। आप जब कमी निकाल लेते हैं, कमियां निकाल लेते हैं, आप खुदा के पास बैठते हैं। और बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि जब मैं खुदा के पास बैठता हूं, लंबा समय बैठता हूं, परमेश्वर आवाज लगाता है, वो बताता है तुझे क्या करना है। 2 दिन पहले मुझे मालूम नहीं था कि उस हॉल को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इनफ जगह है, अगर 20,000 लोग भी एक्स्ट्रा आए तो उसी जगह बैठ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का नहीं, और लोग होंगे, लाखों लोग होंगे, एक नया हॉल रेडी कर, क्योंकि वो भी भरेगा। कैसे पॉसिबल है? मैं एक पास्टर के रूप में, अपोस्टल के रूप में बुलाया गया हूं। हो सकता है आप बिजनेसमैन के रूप में बुलाए गए हों, जो साथ में आपको प्रचार करना है। आप किसी और रूप में बुलाए गए हैं, तो आपके एरिया में परमेश्वर, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में वो आपको आशीषित करेगा जब आप उसके साथ बैठेंगे। वचन कहता है अगर तुम्हारा मन तुम्हें दोषी पाता है, तुम जानते हो जो तुम खुदा से मांगोगे तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें दोषी पाता है। तुम पता है तुम चोर हो, तुम व्यभिचारी हो, तुम भाइयों की निंदा करने वाले हो, तुम खिलाफती करने वाले हो, तुम्हें पता है तुम्हारा मन तुम्हें दोषी पाता है। विवेक को मरने ना दो, एक्सेस सेंसिटिव रखो विवेक को, और वही कार्य करो जो आपको खुदा की महिमा के लिए करने चाहिए। फिर देखो 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 देखो, फिर देखो लाइफ कैसे आसान होती है। वो बेटा जो बात नहीं सुनता बात सुनने लगेगा, वो बिजनेस जो चलता नहीं चलने लगेगा, वो फाइनेंस आसान होने लगेगा, वो चीजें आसान होने लगेंगी, जो काम नहीं हो रहे थे वो होने लगेंगे, क्योंकि जीसस सीन में आ चुके होंगे, आपकी लाइफ में वो एंटर कर चुके होंगे। वो आपको बताएंगे मेरे बेटे मेरी बेटी, ना बल से ना शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा सब होता है। आपको मालूम होगा जब उसका आत्मा आपके जरिए काम करने लगेगा, आपको मालूम होगा कि परमेश्वर मेरे संग है और वो मुझसे बात कर रहा है। अगर जीसस बात नहीं करेंगे, आप विश्वास से लगा दो एक्स्ट्रा चेयर्स, एक भी भरेगी नहीं, क्योंकि अकेला विश्वास, थोथा विश्वास, बिना रेमा वचन पाए। पतरस कहता प्रभु अगर तू ही है तो मुझे खुद पानी पे चल के आने की आज्ञा दे। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर तू ही है ना तो मैं तेरे पास पानी पे चल के आ रहा हूं। पतरस डूब जाता। फॉरेन कंट्री में 3 लड़कियां मीटिंग में जा रही थी, रास्ते में बाढ़ आ गई और नदी ओवरफ्लो थी। कहती ल परमेश्वर कहते पतरस थोड़ी साडा भी तो हैगा ही, ऐसी मीटिंग में चलिया है। ये कहकर तीनों ने पानी में छलांग लाई और तीनों मर गई। अगले दिन मेन खबर मीडिया में आया कि इनका परमेश्वर इनको बचा नहीं सका। उन लड़कियों को वचन नहीं मालूम था कि अगर पतरस ने नहीं कहा मैं तेरे पास आ रहा हूं, पतरस ने कहा अगर प्रभु तू ही है तो मुझे आज्ञा दे, मुझे बोल अपने मुंह से कि मैं तेरे पास चल के। खुदा ने कहा आ जा। ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप चेयर लगाएंगे भर जाएंगी, या 8 एकड़ का नया हॉल खड़ा कर देंगे वो भर जाएगा। खुदा ने मुझे कहा है करने के लिए तो मैंने किया है। अब खुदा कैसे कहेगा अगर वो आपसे नाराज है तो, अगर आप उसका स्वभाव नहीं दिखा पा रहे हैं तो।
अगर आप प्रार्थना में आपकी लाइफ में कमी है, आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आप जीवी चर्च के मेंबर नहीं हैं, आप इतने बिजी हैं उसी जॉब में, आप उसी जॉब में मर जाएंगे और आपकी कभी भी लाइफ में बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी अगर आप यीशु मसीह के पीछे नहीं जाएंगे। तो हमें सुधरना होगा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी जनरेशन के लिए। जो कर्ज, जो लिमिटेशंस आप लोगों ने सही हैं, अपने बच्चों को उन्हें विरासत में मत दें। उनको विरासत में अच्छी चीजें दें, क्योंकि धर्मी के भाग्य में लिखा है वो अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है। कर्जा मत छोड़ के जाए अपने बच्चों के लिए, ब्लेसिंग्स छोड़ के जाए। और ब्लेसिंग सिर्फ पैसों की नहीं होती, प्रॉपर्टी की नहीं होती। एक अच्छा कैरेक्टर, क्राइस्ट के साथ मेल मिलाप, यीशु मसीह जैसा जीवन जीना अपने बच्चों को देके जाएं। आपके बच्चे कभी भूखे नहीं होंगे, फिर कभी निराश नहीं होंगे, कभी डाउन नहीं होंगे। दुनिया उन्हें अप के बाद 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 अप देखेगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो उन्हें आप ही देखेगी। लोग आपको लाख डाउन करना चाहे, जैसे ही वो आपको डाउन करना चाहेंगे, आपको 10 गुना ऊपर देखेंगे एक महीने के अंदर अंदर। खड़खड़े बना चाहिए शैतान के खाने में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है, क्राइस्ट को दिखाने की जिम्मेवारी। आप पैसे के प्रभाव में नहीं आ सकते, चीजों के प्रभाव में नहीं आ सकते। बहुत से लोग मेरे पास आते थे कि आपका इतना बड़ा चर्च है, हम आपको पैसा देते हैं, आप वाइट में हमें कन्वर्ट कर दो, हमसे इतने % ले लो। मैंने कहा यहां वापस मत आना कभी मेरे पास, क्योंकि अगर मुझे पैसा ही चाहिए, अगर मुझे सिर्फ पैसा ही कमाना है, मेरे पास दुनिया ओपन है। मैं दुनिया के किसी कोने में जाकर काम कर सकता हूं। मैं एक बिजनेस घराने से हूं, मैं जहां भी जाऊंगा कामयाब हो जाऊंगा, मुझे पता है, मैं मेहनती हूं। अगर मुझे पैसा ही कमाना है तो दुनिया खुली है मेरे सामने। मैं इंडिया में नहीं, यहां काम नहीं कर रहा होता मैं। शायद इसीलिए परमेश्वर ने मुझे ज्यादा दिया है, मुझे भरोसा रखता है कि मैं उसको मिसयूज नहीं करूंगा। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। तो जीसस के सामने विश्वास योग्य बने, उसे दिखाएं कि आप विश्वास योग्य हैं। वो आपके लेवल को बड़ा करेगा। अगला साल आप इस लेवल पे कभी नहीं होंगे जो अभी हैं। आमीन। साथ चाहिए और ऊंचे चाहिए इन जीसस नेम, और तौबा के साथ चाहिए, तौबा के साथ। लेब्रोसोथोलो लेब्रोसो मांदाना वा साखरियांदाना वा शिबांदो। लॉर्ड गिव देम ग्रेस टू रिपेंट, टू वॉक विद यू। ग्रेस इन जीसस नेम, रिसीव करो ग्रेस को। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। तैयार हो जीसस के साथ चलने के लिए? उसकी आत्मा से भरने के लिए तैयार हो क्या? खुदा आपके साथ हो और वो आपको बहुत इस्तेमाल करे। आप जहां जाएं जीसस की बात आपके मुंह से निकले कि यीशु धर्म ने जीवन बदलने के लिए आया, आपके मुंह से निकले। और भी बहुत से धर्मों के लोग हैं जो डायरेक्ट बोलते हैं हमारे धर्म में आओ, क्योंकि आपको धर्म का, आपको संविधान इजाजत देता है। अगर हमारे को यीशु मसीह ने कहा होता कि धर्म बदलो तो हम बदलते। हमें क्या, किससे डर है? किसी से नहीं। लोग आपके शरीर को नाश कर सकते, स्पिरिट को थोड़ी नाश कर सकते। जीसस ने कहा उनसे क्यों डरते हो? तुम्हारे शरीर को जो नाश कर सकता है उससे डरो, तुम्हारी आत्मा को जो नाश कर सकता है। लेकिन जीसस ने नहीं कहा, उसने कहा जाओ और सुसमाचार दो, गिव गुड न्यूज। क्या गुड न्यूज? तुम्हारे पापों के लिए जीसस ने जान दी है, लहू को बहाया, तुम्हारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए हैं। गुड न्यूज दो, लोगों को बचाओ, उन्हें ब्लेस करो, उन्हें मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ। आज यही मैसेज मैं आपको दे रहा हूं और मेरा बिलीव है
आज से आपकी जिंदगियां सेम नहीं होंगी। आप यीशु मसीह में ऐसे चलेंगे जैसे चलना चाहिए। आप में से कोई भी जन सुबह की प्रार्थना के बिना अपने कामों पर नहीं निकलेगा। रात को बिना प्रार्थना के वो सोएगा नहीं। मैंने नोटिस किया है, आज शैतान का सबसे बड़ा हथियार आपका मोबाइल फोन है। द बिगेस्ट वेपन ऑफ डेविल, द बिगेस्ट, आपका फोन इज द बिगेस्ट वेपन। व्यभिचार की स्पिरिट कभी नहीं थी इतने लेवल पे जो आज है, क्योंकि आपके फोन की फीड, आपके सोशल मीडिया की फीड नंगी लड़कियों से भरी हुई है। आधा नंगे होकर अब इंटरनेट पे आना, इट्स लाइक ए लीगल थिंग नाउ, इट्स अ न्यू नॉर्मल। और जैसे जैसे आप अपनी आंखों से गंदगी देखते जाएंगे, आप व्यभिचार की स्पिरिट को समाते जाएंगे, और जब आप दुनिया में निकलेंगे आप पर व्यभिचार के अटैक हो रहे होंगे और आपको पता नहीं होगा कारण क्या है। कारण आपका फोन है। और जब आप पवित्रताई में नहीं हैं, भाई साहब, आप जितनी भी मेहनत कर लेंगे, जीसस को पता नहीं होगा कि आपने मेहनत की, क्योंकि वो पापी को देख नहीं सकता, वो पाप को देख नहीं सकता, वो पवित्र परमेश्वर। जाएं अपनी जिंदगियां करेक्ट करें। अगर फोन पे आपके गंदगी है और आप कंट्रोल नहीं है आपका, आप उसे देख रहे हैं, कुछ देर के लिए सोशल मीडिया से बाहर आ जाएं। अपनी लाइफ को गैदर करें, कलेक्ट करें, इसको सीखें, सेल्फ रियलाइजेशन करें, अपने आप को चेक करें कि मैं कहां खड़ा हूं मसीह में, क्योंकि वही कुंडी फंसी है। आपको लाख तरह का ज्ञान हो, लेकिन वो प्रैक्टिकली आपके लाइफ में काम कभी नहीं करेगा, आपकी सेवकाई में कभी नजर नहीं आएगा, जब तक आप क्राइस्ट के वचनों पे चलेंगे नहीं और प्रैक्टिकल नहीं होगा। यीशु को शैतान जो भरमाता था, उसके पास भी ज्ञान था। बोलता था कि जा अपने आप को इस चर्च से नीचे गिरा दे, इस पहाड़ से नीचे गिरा दे, तेरे पिता के वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। उसने कहा यह भी लिखा है कि तू अपने पिता, अपने परमेश्वर की कभी परीक्षा ना कर। जाएं, रोज प्रार्थना करें, सुबह और शाम, कम से कम 2 बार, हफ्ते में कम से कम 1 या 2 रोजे रखें। संडे कोई काम ना करें, सिर्फ परमेश्वर के घर में जाएं, पवित्रताई में अपनी लाइफ को बिताएं, सेवा करें, जीसस का प्रचार करें, लोगों की हेल्प करें, अपना कैरेक्टर यीशु के जैसा बनाएं। तब मैं आपको जरूर कहता हूं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। रिसीव करो उस बधाई को जो मैं आपको आत्मा में दे रहा हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बधाई हो इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहते हो कि यीशु मसीह आपकी लाइफ में आए, वो आपके लिए लड़े, आपको ब्लेस करे, आपके लिए खड़ा हो, तो इन वचनों को मानना, इनको तोड़ना मत। उठाओ हाथों को, बोलो, घुटनों पर आ जाओ और खड़े हो जाओ। सबसे पहले खड़े हो जाओ और कहो ऊंची आवाज में, तुम्हारी आवाज आज दूसरे शहर तक जानी चाहिए। ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाकर बोलो, हे प्रभु यीशु, जितने वचन आज मैंने सुने हैं, मैं उन सबको फॉलो करूंगा, अपना चरित्र तेरे जैसा बनाऊंगा, और तेरे वचनों को कभी भी तोड़ूंगा नहीं। हाथ को उठा लो और कहो, मैं पवित्रताई में चलूंगा, प्रेम में चलूंगा, आत्मा में चलूंगा, रोज प्रार्थना करूंगा, रोजे रखूंगा। जो लोग सोचते हैं कि मुझे फलानी फलानी शारीरिक दिक्कत है इसलिए मैं रोजा नहीं रख पाता हूं, रख पाती हूं, खुदावंद का आत्मा कह रहा है तुम रखना शुरू करो,
शैतान के बंधन टूट जाएं। उठाओ हाथों को, खुदा से कहो मैं जीवित चर्च में जाऊंगा, तेरी आराधना करूंगा और सेवा करूंगा। जो तूने कहा है पिता, मैं वो सब मानूंगा, मैं वो सब मानूंगी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने घुटनों पर अब आ जाओ सब लोग, सब लोग, और सुनो मेरी ओर देखो। आज खुदा ने मुझसे कहा है आप लोगों के लिए, वो आपको आज पवित्र आत्मा से भरपूर करेगा, पूरी तरह से, पूरी तरह से आपको वो फिल करेगा। आप तैयार हो भरने के लिए? क्योंकि वो आपको भर नहीं सकता जब तक आपको खाली ना करे। आपकी मैं से, आपके बदला लेने की उस फितरत से, आपकी चिंताओं से, जब तक वो आपको खाली नहीं करता, वो आपको अपनी स्पिरिट से भर नहीं सकता। इसलिए मैंने आपको वर्ड दिया है, और अगर आपने उन वचनों को कबूल कर लिया है तो परमेश्वर इस सॉन्ग की वर्शिप के दौरान दो चीजें होंगी। आप पवित्र आत्मा से भरपूर होंगे, और दूसरा, जो डेवल स्पिरिट्स हैं आपकी बॉडी को खाली कर जाएंगी और आप सदा के लिए फ्री हो जाएंगे। और जब शैतान आपकी बॉडी को छोड़ के जा रहा है तो उस खाली जगह को भरने के लिए पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में होगा। अगले 15 मिनट जब सॉन्ग के साथ वर्शिप हो रही होगी, आपको कहीं नहीं देखना है लोग क्या सोचेंगे। आपको अपनी बॉडी को खुला छोड़ना, तालियों के साथ खुदा की महिमा करना और खुदा से कहना। आप जानते हैं एक बात, उस डॉक्टर की मां ने कहा मैं मसीह में थी, लेकिन उस डॉक्टर ने कहा नहीं, मुझे लगता तो मेरा धर्म बदल जाएगा। लेकिन परमेश्वर उसको ऐसी कंडीशन में ले गए जहां से उसको मसीह की असलियत का मालूम हुआ। सम टाइम आप नोटिस करते हैं कि ये दुनिया आपको निराश कर रही है, आपकी फैमिली आपको निराश कर रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर नहीं, उसकी भरपूरी नहीं। तो सम टाइम वो रिजेक्शंस हमें जीसस क्राइस्ट के नजदीक कर देती है।